नमस्कार, मैं हूं आस्था भाटिया और आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस लाइव। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ने वाली है पूनम दुबे। जी हाँ, पर कुछ समस्या हो गई थी, तकनीकी खराबी की वजह से हम थोड़े से लेट हो चुके हैं, लेकिन बहुत ही जल्द पूनम दुबे हमारे साथ जुड़ने वाली है। हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे सारी चीजों के बारे में कि उनने कोरोना काल में क्या क्या चीजों का एक्सपीरियंस किया है, कोई नए प्रोजेक्ट साइन किए हैं या फिर किसी सोशल वर्क से वो जुड़ी हैं, क्या क्या उन्होंने नया नया किया है, वो हम उनसे सब बातचीत करेंगे और बहुत जल्द वो हमारे साथ जुड़ जाएंगी। और जैसे ही वो हमारे साथ जुड़ेंगी, वो हमारी बातचीत के अंदर इन्वॉल्व होकर हमें सब बताएंगी कैसे उन्होंने कोरोना काल में क्या क्या चीजें की हैं। और हम आपके जो सवाल हैं आप भी हमें पोस्ट करते रहिए, ताकि आपके सवाल भी हम पूनम दुबे से पूछ सके और आपको भी उस चीज का जवाब मिलता रहे। और जैसा कि मैंने बोला था, कुछ ही देर में पूनम दुबे हमारे साथ जुड़ जाएंगी और वो हमें सब कुछ बताएंगी। तो आप लोग बिल्कुल जुड़े रहिए और बने रहिए, देखते रहिए और अपने सवाल जो है पोस्ट करते रहिए, ताकि आपके जो जवाब हैं आपको आज हमारे लाइव के माध्यम से मिलते रहे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, वो हमारे साथ बहुत जल्दी जुड़ जाएंगी, तो वो किसी भी वक्त जुड़ सकती हैं हमारे साथ। तो आप बने रहिए और बस कुछ टाइम है। जैसा कि आप सभी को मैंने कहा था, पूनम जी आ चुकी है। तो वेलकम पूनम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सेंस इंडिपेंडेंस के लाइव पर। थैंक यू सो मच आस्था। मैंने काफी देर से वेट किया आप लोग का। आई एम रियली सॉरी पूनम, एक्चुअली कुछ दिक्कत हो गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम था, उस वजह से हम लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। आई एम रियली रियली सॉरी। तो अब जब आप आ ही गई हैं, तो लेट्स बिगिन विद द लाइव। तो सबसे पहले जो है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपको पता है कोरोना काल चल रहा है, कोरोना वायरस जैसी बीमारी इस देश में आई तो लगभग ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं। तो कोरोना काल में आप कौन कौन से सोशल वर्क से जुड़ी या कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स जो हैं आपने साइन किए, ये जरूर बताइए। सबसे पहले तो सिंस इंडिपेंडेंस देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आपको और आपकी पूरी टीम को थैंक यू, मुझे अपने दर्शकों से और अपनी टीम के थ्रू यहाँ पे मिलवाने के लिए। और सेकंड थिंग, सोशल वर्क की बात करूँ या मूवी की बात करूँ? जो आपको बताना है पहले आप उसकी बात कीजिए। ओके। तो सोशल वर्क में मैंने ऐसा ओपनली तो कोई सोशल वर्क नहीं किया, बट मेरे जान पहचान में जिन जिन लोगों ने ऐसा कोई भी जो योजना बनाई उसको आगे फॉलो कर रहे थे, तो मैंने अपना कंट्रीब्यूशन उसमें किया। और मेरी जो नियर बाई है, जो मेरे स्टाफ है या फिर काम करने वाली आंटी लोग हैं जो, तो मेरी जो जितनी हो सकी मैंने उनकी हेल्प की। और अगर मैं आपके प्रोजेक्ट्स, नए प्रोजेक्ट्स की बात करूं पूनम, तो उन प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए। उसके लिए मैं बोलूंगी कि कोरोना के बाद मेरी लाइफ में बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए, जैसे पारो है, कुदरत है, देहाती बाबू, राखी, कल्लू की दुल्हनिया। मैंने 5-6 अच्छी फिल्में की, बड़ी फिल्में, जो जल्दी ही दर्शकों को देखने को मिलेगा। ओके। तो अब जैसा कि आपने बात करी, पर आपकी हाल ही में मेरे ख्याल से रवि किशन जी के साथ कोई पिक्चर आने वाली है, तो उसके बारे में जरूर बताइए। रवि किशन सर के साथ मेरी एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है कसम तिरंगे की। इसके पहले हम लोगों ने 3-4 फिल्में एज ए रोमांटिक पेयर किया है, बट फर्स्ट टाइम वो कमांडर बने हैं और मैं आईएसआई एजेंट बनी हूँ। और बहुत डिफरेंट टाइप की स्टोरी है, अंडर कवर एजेंट है। और कसम तिरंगे की, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये देशभक्ति फिल्म है। और इस फिल्म से मुझे और हमारी पूरी टीम को बहुत सारी उम्मीदें हैं कि एक नया चीज देखने को मिलेगा, एक नई शुरुआत होगी। तो इस पे आपका पर्सनल, अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं, ऑन सेट एक्सपीरियंस की बात करूं, तो जब हम सेट पे होते हैं और जब हम ऐसे बात करते हैं, उसमें बहुत डिफरेंस होता है पूनम। तो आपने जी, सेट पे क्या चीज फील करी है, वो जरूर दर्शकों को बताइए। एक्चुअली इस फिल्म में एक्शन तो मैंने पहले भी बहुत किया है फिल्म में, जी बट इस जी। फिल्म में जो बॉम्ब, बंदूक और पता नहीं क्या क्या, मतलब वो सारी जो मिलिट्री कैंपस में यूज होते हैं वो सारी चीजों के साथ शूट करना बहुत डेंजरस था। और मुझे 40 फुट की एक लंबा किला था जिससे जंप करना था। तो हार्नेस तो बांध दिया, वो सारा सपोर्ट सिस्टम था, लेकिन वो दोनों हाथ में गन लेकर के वो जो 40 फुट से मैं नीचे आई हूँ, अंदर से हार्ट बीट 4000 की स्पीड से दौड़ रही थी, बट किया।
ओके। और अब जैसे मैं अगर आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो ऐसा हमने पढ़ा भी है और सुना भी है कि आपको एयर हॉस्टेस बनना था, और आपकी मदर जो है वो उन्होंने शायद आपको इस चीज में सपोर्ट नहीं किया है और आपने भूख हड़ताल की थी। तो उस बारे में जरूर कुछ बताइए, क्या रहस्य था इस चीज के पीछे? एक्चुअली मम्मी का खुद का अपना डर है, मम्मी ऊंचाई से नहीं बर्दाश्त कर सकती, मम्मी को कहते हैं ऊंचाई वाला फोबिया है। तो उन्हें ओके। ऐसा लगता है कि सबके साथ प्रॉब्लम होगा। तो जी। उनको ये लगता था कि अरे ऐसा ना हो कि मैं फ्लाइट से ब्लास्ट हो जाए, कुछ हो जाए, क्रैश हो जाए। तो उन्होंने अपने डर की वजह से मेरे क्रश को मेरे से दूर कर दिया। और एयर हॉस्टेस मेरा पहला क्रश था और आई थिंक वो लास्ट क्रश रहेगा। और फिर मैंने 2 महीने की ट्रेनिंग की थी, 6 महीने की ट्रेनिंग होती थी सैमसंग में, तो मैंने 2 महीने की ट्रेनिंग की थी। फिर सडन एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया कि एयर हॉस्टेस ने अपने रूम के अंदर सुसाइड कर लिया। मम्मी ने शुरू कर दिया नौटंकी। फिर उन्होंने हमें फोन करके बुलाया, छुट्टी लेकर के हम वापस आए। तो मम्मी तो बीपी लो की वजह से हॉस्पिटलाइज। फिर वहां से निकली तो उसके बाद बोली कि कुछ भी कर लो, कोई और फील्ड चुन लो, लेकिन एयर हॉस्टेस नहीं बनना। मैंने कहा क्यों, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा उसके साथ प्रॉब्लम है ना, वो इंडिविजुअल पर्सन की बात है, हर किसी के साथ नहीं है। बट उन्होंने कहा कि कुछ भी कर लो बस उसमें नहीं जाना। फिर भूख हड़ताल, रोना धोना, बहुत सारे प्रॉब्लम किए। फिर मेरे मामा ने मुझे खुश करने के लिए एयर हॉस्टेस का फॉर्म, सॉरी, मिस इलाहाबाद का फॉर्म उस समय चल रहा था, मिस इलाहाबाद कंपटीशन। तो उसका फॉर्म भरवाया, बहुत ज्यादा बटरिंग किया, ये करो इसमें ज्यादा अच्छा है, वो करो इसमें ज्यादा अच्छा है। मैंने कहा चलो ठीक है, करते हैं। तो बिना मन के मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया, पार्टिसिपेट किया, और लकली मैं विनर हो गई। अब वहां पे विनर हो गई, उन लोगों ने अप्रोच किया कि मिस यूपी के लिए भी आप ट्राई कीजिए, तो मिस यूपी टॉप 5 भी रही। फिर घर वालों की ये परमिशन थी कि पहले आप ग्रेजुएट हो जाओ, उसके बाद ही आप कुछ करना। जी। और पूनम मैं आपको बता दूं, हमारे साथ आपके एक बहुत फैन जुड़े हैं, डीजे कबीरा, वो बोल रहे हैं बिग फैन है वो आपके। तो इसी तरह की कुछ बातचीत जो होगी हम आपको बताते रहेंगे ताकि आप भी उनसे इंटरेक्ट कर सके हमारे माध्यम से, ताकि एक सेशन अच्छा हो जाए कि आपको भी पता रहे आपके कौन कौन से फैंस होते हैं। और जैसे कि ओके। आपने बोला कि आपके मदर को जो है बहुत ऊंचाई से डर लगता था, इस वजह से आप नहीं कर पाए, तो ये फिर एकदम से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जाने का ख्याल कैसे आया? डेस्टिनी, बिकॉज मैंने ट्राई नहीं किया था। ये कहते हैं ना कि भाग्य आपको खुद खींच के लाता है। बिल्कुल। मैं मुंबई जब आई तो मैंने मॉडलिंग स्टार्ट किया, और मैं एपिसोडिक रोल्स करती थी। तो मैं जी। तो गई हुई थी हिंदी सीरियल के ऑडिशन के लिए, और ऑडिशन से बाहर निकल रही थी तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत फेमस डायरेक्टर हैं पराग पाटिल जी। उन्होंने मुझे बोला आर यू एन एक्ट्रेस? मैंने कहा सर अभी तो नहीं हूँ, बट बनने आई हूँ। तो बोले एक्चुअली आप मेरी सेकंड लीड की बहुत मैच खाती हूँ, करोगी? तो मैंने कहा कि जी जरूर। तो उन्होंने बोला कि भोजपुरी है, मैंने कहा मैं अवधी हूँ। भोजपुरी मेरे लिए डिफिकल्ट है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं भोजपुरी करने जा रही हूँ। तो उन्होंने बोला मैं खुद मराठी हूँ और आई कैन स्पीक बेटर भोजपुरी, तो आप तो यूपी बिहार मतलब पास पास के हो। तो मैंने कहा कि ठीक है। बट एटमोसफेयर इतना अच्छा था कि पूरी टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, पूरे कास्टिंग जितने लोग थे बहुत सपोर्टिंग थे। और मैं 20 डेज में फ्लुएंट भोजपुरी बोलने लगी। और मैम पूनम भानुज शर्मा है, वो कह रहे हैं हेलो पूनम कैसी हैं आप? भानुज जी मैं अच्छी हूँ, आप कैसन बा? हाय कार्तिक वर्मा। और पूनम जैसे कि अब हम बात करें आपके एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में, तो आपका इस भोजपुरी इंडस्ट्री में जो एक्सपीरियंस रहा है वो कैसा रहा है? क्या अप्स क्या डाउन्स आपने फेस किए हैं? जरूर उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। ओके। अप्स एंड तो आप डाउन शेयर में, कीजिए। सॉरी, आप शेयर कीजिए आपके एक्सपीरियंस को। मेरे एक्सपीरियंस दोनों रहे, खट्टे मीठे दोनों रहे। स्टार्टिंग में मैंने 4 महीने में इंडस्ट्री छोड़ दी थी, बिकॉज जब मैंने शुरुआत किया था तो मैंने आइटम सॉन्ग से शुरुआत की थी। पहली फिल्म सेकंड लीड किया, उसके बाद मैंने 5 से 6 आइटम सॉन्ग्स किए। बट मैं बहुत ज्यादा बोल्ड डांस मूवमेंट और पोजेस नहीं कर पाती थी, मतलब कंफर्टेबल फील नहीं करती थी।
और बहुत सारी चीजें होती है, कास्टिंग काउच एंड ऑल। तो गलत गलत ऑफर्स आते थे। तो मुझे लगा यार नहीं नहीं रह सकती मैं, तो मैंने 4-5 महीने में इंडस्ट्री छोड़ दी थी। बट जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, इलाहाबाद में थी, तो उसी टाइम से मैं एल्बम्स किया करती थी। तो आपने वेब कंपनी का नाम तो सुना ही होगा, वेब म्यूजिक। जी। भोजपुरी की नंबर 1 कंपनी। तो उसके जो जी। एक्स ऑनर थे कुमार गौतम जी, वो मुझे एज ए सिस्टर ट्रीट करते थे। तो उन्होंने एक बार ऐसे ही फोन किया, कैसी हो? मैंने कहा भैया मैं तो ठीक हूँ, बट इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, मैंने छोड़ दिया। और अभी मैं एपिसोडिक में और मॉडलिंग में ध्यान दे रही हूँ। तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों? तो मैंने कहा कि ऐसे से ऑफर्स आते हैं, रात को मीटिंग करने के लिए बुलाते हैं और कहते हैं कि 11 बजे रात को फोन करते हैं, लेट्स कम फॉर मीटिंग और कल आपको फाइनल कर लिया जाएगा। तो बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, जो सच में काम करने वाले लोग हैं वो कभी आपको गलत चीजें नहीं बोलेंगे। जो काम करने वाले नहीं है वो आपको मूव करते रहेंगे। तो मैंने कहा कि मेरा एक्सपीरियंस बुरा रहा। उन्होंने, रुको मुझे आने दो मुंबई, फिर मैं तुम्हें 1-2 लोगों से मिलवाता हूँ। तो उन्होंने मुझे, थैंक यू आधार राठौर जी। तो हेलो मैं गर्ग, राम राम, पंकज अग्रवाल, हेलो आई एम गुड, हाउ आर यू? तो उन्होंने मुझे आदिशक्ति एंटरटेनमेंट के ऑनर दुर्गा दादा जी से मिलवाया। और मैंने उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मेरी ऐसी ऐसी जर्नी रही। उन्होंने बोला बेटा ऐसा कुछ नहीं है, जो सच में काम करने वाले हैं उनको आपके टैलेंट से मतलब है, जो काम करने वाले नहीं है वो सिर्फ आपको गलत चीजें दिखाएंगे। अगर आप सच में एक्टिंग में इंटरेस्टेड हो और आप टैलेंटेड हो, डिजर्विंग हो, तो हम आपको प्रमोट करेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में 2 फिल्में साइन की थी, टू जी सिकंदर, और एक फिल्म और है जिसका मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि कैरेक्टर से पूरा किससे साथ रहा है। तो मैंने 2 फिल्में की थी। एक्सपीरियंस अच्छा रहा और डायरेक्टर प्रोड्यूसर सभी ने तारीफ की कि काम अच्छा करती सारी। फिर धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप भोजपुरी में आगे बढ़ती गई। और अगर हम बात करें कि एक मतलब आपकी जो एक्टिंग करियर है वो एकदम प्लान चीज थी कि आपको जाना ही था या फिर वो एकदम सडन चीज थी? नहीं, ये मेरी, मैं फैन तो माधुरी दीक्षित मैम की बचपन से हूँ। हम आपके हैं कौन से हैं। बट कभी इस लाइन में नहीं सोचा था। मीन्स ये तो मेरे लिए ऐसा हो गया ना कि बिना मांगे आपको सारी चीजें मिल जाए। तो ये मेरे लिए कभी प्लान नहीं था। और हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से और बिलोंग अगर हम करते हैं। बात करें आपकी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में, तो आप मुझे कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करिए जो कि आपने पर्सनली लेवल पे फील किया है सेट्स पे, कि कैसे हंसी मजाक और आप लोग कितना फन करते हैं या फिर काम एकदम माहौल जो है बहुत सीरियस रहता है वहां पे? एक्चुअली फन तो हर सेट पे बहुत अच्छा होता है, इसलिए क्योंकि पहले एक बहुत सारी टीम तो ऐसी है, यहाँ पे ये है ना छोटा सर्कल है, एक छोटा सा है, तो हर परिवार का सदस्य आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। हर सेट पे कोई मम्मी रिपीट होती है, तो कोई पापा रिपीट होते हैं, तो कोई चाचा रिपीट होते हैं। तो उनके साथ मिलके आपको वही फील होता है जैसे सच में लगता है कि अपनी फैमिली से मिल रहे हैं। और छोटा सर्कल होने के नाते आपका बार बार मिलना होता रहता है। और फिर जब मिलते हैं तो फ्री टाइम में अंत्याक्षरी खेलना, डैम खेलना, बहुत सारी चीजें ऐसे चलती रहती है। और अगर मैं आपकी फर्स्ट फिल्म की बात करूं पूनम, तो उसके बारे में कुछ बताइए। वो कैसे मिली, एकदम क्या चीज थी, क्या एक्सपीरियंस था उसका? पहली फिल्म मैंने आपको बताया कि मुझे पराग पाटिल जी ने दी थी, गर्दा, जिसमें मैंने सेकंड लीड किया था। तब मैं अवधि बोलती थी, भोजपुरी मुझे बोलनी नहीं आती थी। बट सेट पे राम मिश्रा जी जो हमारे बाबूजी बने थे, बालेश्वर सिंह जी जो उसमें विलन थे, और विराज भट्ट जी नॉन भोजपुरी है, नेपाल से हैं, अंजना जी, सब लोग मेरे लिए फ्रेश थे क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम सबसे मिल रही थी। बट सबने मुझे फील ही नहीं होने दिया कि मैं फर्स्ट टाइम इंडस्ट्री में आई हूँ, फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ। मुझे सबने बहुत सपोर्ट किया। ओके। और अगर अब एक्सपीरियंस। मैं बात करूं कि आप ये बताइए कि हर जगह दो साइड्स होती हैं, जैसे कि हम बॉलीवुड में बात करते हैं नेपोटिज्म की,
तो आपकी भोजपुरी इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो क्या आपको यहाँ पे भी नेपोटिज्म देखने मिलता है? नेपोटिज्म तो नहीं है, इसलिए क्योंकि अभी किसी का भाई भतीजा इतना बड़ा नहीं हुआ है कि उसको प्रमोट करे, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, आप अगर टैलेंटेड डिजर्विंग नहीं होंगे जी। तो मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन हमारे बॉलीवुड के भी बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं कि अगर नेपोटिज्म चलता तो उनकी बेटे बेटियां आज बहुत बड़े होते, बट चलता वही है जो सच में डिजर्विंग है। और अगर मैं आपके सफर की बात करूं, थ्रू आउट जर्नी की, तो वो कैसा रहा है? उसमें कौन कौन सी डिफिकल्टीज आपने फेस करी हैं? डिफिकल्टीज तो मैंने नहीं झेली है, इसलिए क्योंकि मेरी फैमिली का सपोर्ट मुझे हमेशा से रहा। मेरी मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। तो स्टार्टिंग में जब आई थी तो 1-2 महीने तक मुझे सफर करना पड़ा, मैं कभी पीजी में नहीं रही। तो स्टार्टिंग में मैं बहुत बीमार हो गई थी। और लेकिन 2 महीने बाद, मेरे आने के 2 महीने बाद ही मम्मी यहाँ पे शिफ्ट हो गई। तो फैमिली का सपोर्ट आपको जब रहता है ना, तो आप जहन्नुम में भी रहोगे ना तो जन्नत महसूस होता है। तो ऑफ कोर्स हम ये कह सकते हैं कि फैमिली का सपोर्ट जो होता है मेंटली बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बहुत ज़रूरी होता है, मेंटली भी फाइनेंशियली भी, कि अगर आप ऑफ ऐसे हैं कोर्स। कि इस समय काम नहीं है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो कोई नहीं, फैमिली है ना आपको सपोर्ट करने के लिए। तो मैं दर्शकों से भी ये बोलना चाहूंगी कि अगर वो अपने करियर में किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप अपनी फैमिली का साथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि फैमिली है तो आप कहीं पे भी रहोगे, जरूर सक्सेस हो। और अगर पूरा हम बात करें कि भोजपुरी इंडस्ट्री की, तो वहां के जो कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो वो मतलब थोड़ा रिजर्व्ड रहता है। और अगर मैं बॉलीवुड की बात करूं या फिर साउथ की बात करूं, साउथ की मूवीज के रीमेक्स बॉलीवुड में बनते हैं, बट अगर हम भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो वो उतने ज्यादा जॉइंट या फिर ब्रॉड टॉपिक्स के ऊपर काम अभी इतना ऐसा देखने नहीं मिलता है हमें। तो इस पे आपको क्या कहना है? एक्चुअली हमारी जो ऑडियंस है ना वो बहुत लिमिटेड है। सबसे बड़ा इसका माइनस यही है कि हमारी ऑडियंस बहुत लिमिटेड है। भोजपुरी बोलने वाले तो आज मुझे लगता है ऑल ओवर इंडिया में, नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में 25% होंगे, लेकिन ऑडियंस जो फिल्म देखने वाली है वो ऑडियंस कम है। यूट्यूब पे देखने के लिए सब रेडी है, सेटेलाइट पे देखने के लिए सब रेडी है, बट सिनेमा हॉल में जाने के लिए कोई रेडी नहीं है, क्योंकि हमारी फिल्में पीवीआर में मल्टीप्लेक्स में रिलीज नहीं होती है। और सिंगिंग की हालत इतनी बुरी है, हम जब प्रमोशन करने जाते हैं तो हमें खुद शर्म आती है। और जैसे कि आपने अभी पहले ही बोला था कि आपकी मूवी रवि किशन के साथ आने वाली है, जी। पेट्रियोटिक मूवी है वो, तो उस मूवी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में बताएं ताकि हमारे दर्शकों को पता चले कि एक्चुअल में वो मूवी के अंदर क्या है, ताकि थोड़ा एक रफ आइडिया जरूर लगे। इस फिल्म में मुझे लगता है मोर देन 50 सुपरस्टार्स हैं, जो अपने आप में बहुत 15 सुपरस्टार्स हैं, जिसमें अपने आप में सब अपने फील्ड में बहुत मजे हुए हैं। जैसे सबसे बड़े तो हमारे सुपरस्टार मेगा स्टार रवि किशन जी, कल्लू जी, राकेश मिश्रा जी, समर सिंह जी, और बहुत सारे लोगों का मैं नाम बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि मेरे साथ जिनका सीन हुआ था मैं उनसे मिली थी, बाकी लोगों से मैं मिली नहीं। और एक डिफरेंट टाइप की सिनेमा है, इसमें आपको रोमांस और फैमिली ड्रामा देखने को नहीं मिलेगा। जो सच में आपने बॉर्डर फिल्म देखी है, जी। ऐसा लगता है कि बॉर्डर को भोजपुरी में थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा मसाला स्पाइसेस ये सब डाल के थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया है। ओके। और अगर अब हम बात करें कि अभी हाल ही में किसान आंदोलन बहुत जोरों शोरों से चला था, और उसमें आपने एक अपना वर्डिक्ट भी दिया था, और उसकी वजह से आप थोड़ी सी कंट्रोवर्सी में भी आई थी, तो कि उसके मैं बारे में आपको क्या कहना है? एक्चुअली मैं ना तो गवर्नमेंट के खिलाफ हूँ और ना मैं अपने किसानों के खिलाफ हूँ, इसलिए क्योंकि अगर कोई चीज मेरी है तो मुझे पूरा हक होना चाहिए उसको अपने से कैसे भी करके मार्केट तक पहुंचाने का। ये जो बीच में मीडिएटर्स होते हैं, और आप बड़े लोगों का घर क्यों भर रहे हैं? किसान, अगर आप किसान का सपोर्ट करोगे तो वो सुसाइड नहीं करेंगे। आज आए दिन किसान सुसाइड कर रहे हैं, भूख मर रहे हैं, जो दुनिया का पेट भरते हैं वो खुद भूखे मर रहे हैं। तो
गवर्नमेंट को उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को उनके साथ मिलके सुलह कर लेना चाहिए। मतलब आप बड़े बड़े लोगों की तिजोरियां भर रहे हो, मल्टी मिलियनर को आप बिलियनर बना रहे हो, लेकिन जो रूल से आपको सही कर रहे हैं आप उसके खिलाफ हो रहे हो, तो उनको नहीं करना चाहिए। तो इसलिए तो मुझे जो आपके चीजें सही लगी, तो आपके मुझे जो अकॉर्डिंग जो आपने बोला था कि मतलब जिस वजह से आप कंट्रोवर्सी में आई थी, तो आपका जी कहना यह है कि आपने जो चीज बोली थी वो किसी के फेवर अगेंस्ट में नहीं थी, वो सिर्फ किसी के हक में थी बेसिकली। अगर मैं किसानों की बात करूं तो उनके फेवर में जी, थी। मैं ये नहीं कहती कि किसान पूरी तरह सही है, कुछ चीजें कुछ मांग उन्होंने भी गलत रखी, बट गवर्नमेंट उनके एकदम खिलाफ नहीं होनी चाहिए, दोनों को मिल करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना लेनी चाहिए कि आप भी सही रहो हम भी सही रहें। लेकिन उनकी भी कुछ चीजें गलत है, गवर्नमेंट की भी कुछ चीजें गलत है, दोनों को मिलके सुलह मशवरा कर लेना चाहिए। ओके, तो पूनम अब हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे जिसका नाम है रैपिड फायर। तो मैं आपसे रैपिड फायर क्वेश्चंस के पूछ। रैपिड फायर के पहले कुछ क्वेश्चन के आंसर दे देते जी हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, मुस्कान माथुर, थैंक यू सो मच। हाय अमित, बबुआन जी हेलो, रंजन कुमार, मैं पूनम दुबे हूँ। आपको जवाब मैं इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि मैं आस्था से बात कर रही थी। आधार राठौर जी, बॉलीवुड ट्राई क्यों नहीं करती हैं? बॉलीवुड मैंने ट्राई किया हुआ है और एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। कुएं का बड़ी मछली बन के रही है वो ज्यादा बेटर है समुद्र का छोटा कीड़ा बनने से। मुस्कान माथुर, अनीता चौधरी, थैंक यू। Who's your favorite actor in Bollywood? मुस्कान, मेरे फेवरेट एक्टर एक्टिंग के मामले में तो इरफान सर हैं, बट क्रश सलमान खान। मैं गर्ल जी, थैंक यू मैंग, अभी पूछिए आस्था। जी, तो अब पूनम आपको पता है रैपिड फायर बहुत क्विक होगा। आपको जो भी इम्प्रॉम्प्टू होगा आपको वो वैसे ऑर्डर मतलब आंसर्स देने पड़ेंगे। तो सबसे चलो पहला, बताइएगा, ऐसे मत कीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहला मैं यही कहूंगी कि आपकी भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर आपको रेटिंग करनी हो परफॉर्मेंस बेसिस पे 1 to 5 से, फीमेल्स भी हो सकती है मेल्स भी हो सकते हैं, वो मैं आपके लिए ओपन छोड़ती हूँ, लेकिन अगर आपको रेटिंग करनी हो 1 to 5 तो आप किन किन को ऑर्डर्स में कैसे कैसे रेट करेंगे? ओके, आप नाम देंगी? नहीं नहीं, आप अपने हिसाब से बता दीजिए कि आपको कौन सबसे अच्छा लगता है, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, ऐसे। नाम देती तो मुझे ठीक लगता, फिर भी मैं बता रही हूँ। चलिए ठीक है, मैं नाम बता देती हूँ आपको, आप उस एक्टिंग हिसाब से वाइज, बता दीजिए। एक्टिंग वाइज या रवि किशन जी, दिनेश जी, खेसारी जी, यश कुमार, कल्लू, कल्लू जी। ओके, और अगर अब मैं फीमेल सेलेब्स की बात करूं, तो ऐसी कोई एक सेलिब्रिटी हो जिससे आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करती हो, तो उसका नाम और बता दीजिए। नहीं लेना चाहती, सॉरी। जिससे मैं डिस्टेंस रखना चाहती हूँ उनका मैं नाम भी नहीं लेना चाहती। ओके, फाइन फाइन, ठीक है। और अगर मैं ये बात करूं कि आप मुझे ये बताइए कि जब हम सॉन्ग्स की बात करते हैं रैपिड फायर के अंदर, मतलब मूवीज में भी या रैपिड फायर में भी, तो ऐसा आपका कोई फेमस गाना जो आप भोजपुरी में बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, हमारे दर्शकों को जरूर बताइए अभी एट प्रेजेंट, इंस्टेंट जो आपके दिमाग में क्लिक करता है एकदम से। तू लगावेलू जब लिपस्टिक, ही लैला आरा से, जिला टॉप लागेलू। इस गाने के अलावा कोई गाना आता ही नहीं है। अब जब आपने ऐसे गाने की बात ही कर ली है, तो अब आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर मैं फीमेल को स्टार्स की बात करूं, तो उसमें अगर नंबरिंग देनी हो तो वो कौन कौन सी होंगी? मेरी मोस्ट फेवरेट रिंकू घोष जी, और उसके बाद आम्रपाली जी, काजल राघवानी, अंजना सिंह। आप खुद का नाम भी ले सकती हैं पूनम, यू कैन टेक योर नेम एज वेल। कि मैं टॉप पे आती हूँ, मेरी मैं फेवरेट हूँ।
उसके बाद एक और किसी को ले लेंगे, अभी तो मुझे याद नहीं आ रही है। ठीक है, अगर अब मैं बात करूं मोनालिसा की, तो मोनालिसा ने, आपको अगर आपने देखा होगा तो बिग बॉस में शादी की थी हम्म, जी। तो बिग बॉस में उन्होंने शादी की थी, पर फिर वो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी में आई थी इस वजह से कि शायद शो के लिए शादी की थी। तो आपको नहीं, क्या लगता है कि ऐसे शोज में जाकर के जब सेलिब्रिटीज इतना बड़ा स्टेप लेते हैं तो ये उनके लिए बैकफायर करता है या फिर ये पॉजिटिव रहता है? एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि उन्होंने पब्लिसिटी के लिए शादी की थी। बिकॉज मोना जी और विक्रांत जी बहुत साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, जी, और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था कि उन्होंने पूरे दर्शकों के सामने शादी की, तो वो दिखावे के लिए नहीं किया था। वो तो उनका भाग्य है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे उनकी शादी हुई। बिल्कुल। और अब पूनम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हाल ही में थोड़ी सी बात हुई थी कि आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो आप शायद हैंडल नहीं कर पाते, और आपके किसी जो आपके थे देवेंद्र जी, वो हैंडल करते थे। देवेंद्र नाम के पर्सन थे, वो हैंडल करते थे। तो मुझे ये जानना है कि अब आपका सोशल मीडिया आप हैंडल कर पा रही हैं या फिर अभी भी कोई और ही हैंडल करता है? अब कोई और हैंडल करता है। तो जैसे कि आपने बोला कोई और हैंडल करता है, तो मेरा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि जब हमारे जो फैंस होते हैं, आई मीन जो आप लोग के फैंस होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड होके आपकी सोशल मीडिया पे मैसेजेस पोस्ट करते हैं कि उन्हें लगता है कि आप लोग हैं जो डील करते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से उनके एंड पे थोड़ी सी, हम कह सकते हैं, नाइंसाफी हो जाती है, बिकॉज आप लोग तक एट टाइम्स चीजें नहीं पहुंच पाती हैं अगर पीआर होता है आप लोग का। तो इस पे आपका क्या कहना है कि कितनी आप ज्यादा एक्टिव रहती हैं, कितने मैसेजेस आप देख पाती हैं पर्सनल लेवल पे? प्यार होना बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि हम बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि शूट पे बिजी हैं, जिम में बिजी हैं, घर पे बिजी हैं। तो हर वक्त तो हम रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए प्यार हमारा जो भी होता है वो हमारे फैंस को उनकी प्रॉपर जो भी जानकारी चाहिए होती है, जो भी फीडबैक चाहिए होता है वो दे देते हैं। और दर्शकों के लिए तो हम स्पेशली लाइव आते हैं ताकि हम उनसे रूबरू बात कर सके। और जैसे कि आपने बोला था कि आपकी शुरू से एक्टिंग में आने का सपना था, और वो सपना अब हकीकत बन चुका है, तो इस हकीकत में जी के आपको कैसा लगता है? एक्टिंग में आने मेरा सपना नहीं था, एयर हॉस्टेस बनना मेरा सपना था। आपका सपना था, बट देन नाउ यू आर इनटू एक्टिंग फील्ड एंड नाउ यू आर एंजॉयिंग इट, आप बहुत ज्यादा उसे एंजॉय करती हैं। तो वो एक होता है, बहुत सी, अगर हम नॉर्मल कॉमनर्स की बात करें तो कॉमनर्स को बहुत बड़ी चीज होती है फिल्म इंडस्ट्री में आना। तो फिल्म इंडस्ट्री में जब वो एक्चुअल में आ जाते हैं, दे फील एज अ प्रिंसेस। तो उस चीज के बारे में बात कर रही हूँ कि अब आपको उस चीज को जी करके कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है इसलिए क्योंकि एक तो आपको डिफरेंट डिफरेंट शेड के कैरेक्टर करने को मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन जाने को मिलता है, और बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स हैं जो कि अभी हमारे नाम से मम्मी पापा को जानते हैं, तो वो बहुत प्राउड फील होता है। मुझसे ज्यादा मुझे लगता है मेरी फैमिली को पसंद आता है कि हाँ, उनकी नॉलेज की वजह से जाना जा रहा है, तो एक अलग ही फील होता है। ऑफ कोर्स। और अगर हम आपके मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के सॉन्ग्स की बात करें पूनम, तो एट टाइम्स हमने देखा है जो सॉन्ग्स होते हैं उनके, वो थोड़े से इंटीमेटेड एंड एक्सपोजिव होते हैं। उनकी नॉर्मली तो हर कोई जो इंसान व्यू करता है बहुत खुशी से व्यू कर लेता है, बट ऑल ओवर अगर मैं इंडिया की बात करूं तो लोग काफी रिजर्व्ड हैं आज के टाइम पे भी, तो वो ऐसे ओपनली बात नहीं कर पाते। अगर हम लोग भोजपुरी सॉन्ग्स की बात करें, जो होली के सॉन्ग्स होते हैं, उसमें अधिकतर हम देखते हैं थोड़ी सी इंटीमेसी और एक्सपोजिव चीजें ज्यादा होती हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? एक्चुअली कुछ जगह ऐसा है जहाँ पे वो ओवर कर देते हैं, बट अगर आप स्पेशली होली सॉन्ग की बात कर रहे हैं तो होली हमारे यूपी बिहार की होली को फुहड़ होली कहते हैं। वहां पे भूल जाते हैं लोग, देवर है, ससुर है, भसुर है, कौन है। होली के दिन तो कोई नहीं देखता है, मस्ती मजाक चलता है, लेकिन एक दिन, हर दिन नहीं। बट कुछ भोजपुरी एल्बम्स ऐसे हैं जिन्होंने अश्लीलता की हद पार कर दी है, जी, जो व्यूज करने में नंबर वन पे आते हैं, तो उसकी वजह से भोजपुरी को लोग समझते हैं कि भोजपुरी यही है। मैं उनसे ये बोलना चाहूंगी कि प्लीज, अच्छी फिल्में भी बन रही हैं, बहुत सारी अच्छी फिल्में हैं,
आप जाके उसको देखिए, उसके व्यूज 1 लाख 2 लाख पे अटके रहते हैं, और डॉट 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 वाले गानों के व्यूज आप मिलियंस में ले जाते हो। आप लेके जाओगे, अच्छी फिल्मों को प्रमोट करोगे तो अच्छे दर्शक, जब हमें अच्छे दर्शक मिलेंगे तो अच्छे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर अच्छे कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं उनको भी मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन नहीं, सबको वही देखना है, लहंगा चोली। एग्जैक्टली बिकॉज ऐसी चीजें ज्यादा पब्लिसाइज भी होती हैं और मतलब ज्यादा फ्लोट भी होती हैं क्योंकि जी, और दर्शक, मुझे लगता है कि दर्शक बहुत झूठे हैं, कुछ कुछ दर्शक बहुत झूठे हैं। ये लोग बोलते हैं कि अश्लीलता चल रही है, ऐसी चल रही, वैसी चल रही। अभी हमारी हाल ही में एक फिल्म राखी है, बंधन राखी का, बहुत अच्छी फिल्म है, फुल पारिवारिक फिल्म है, लेकिन उसके व्यूज 1 लाख प्लस गए होंगे। अभी उसकी जगह पे कोई शोला की जवानी या कुछ होता तो उसको ये लोग लेके जाते हैं। लेकिन एक अच्छी पारिवारिक फिल्म है, वो 1 लाख पे अटकी पड़ी है, और फिर भी ये लोग बोलते हैं कि हमें पारिवारिक फिल्म चाहिए। इसलिए लगता है वो ना कि झूठी। जी वो कहते हैं ना कि चीजों के दोनों साइड्स होते हैं पूनम। तो पॉजिटिव चीज भी होती है, नेगेटिव भी होती है, लेकिन नेगेटिव ज्यादा पब्लिसाइज हो जाती है, पॉजिटिव थोड़ी सी दब जाती है। पॉजिटिव फ्लो हो जाता है, बट जीतता वही है। तो होप फॉर द बेस्ट। आएंगे, अच्छे दिन आएंगे यहाँ पे भी। बिल्कुल बिल्कुल जरूर आने भी चाहिए, और बहुत जल्द अगर आप कह रही हैं तो हमें देखने को भी मिल जाएगा। आपकी मूवीज आने वाली है, लाइनअप आप बता चुकी है, प्रोजेक्ट्स हैं ही। तो आपकी रीसेंट मूवी अभी जो कोई बहुत जल्दी दर्शकों को देखने मिल जाए। मेरी रिसेंट रिलीज वाली फिल्म है पारो, उसका ट्रेलर आ चुका है, और फिल्म बस मेरे ख्याल से 1 डेढ़ महीने में रिलीज हो जाएगी, और मैं लिंक शेयर करूंगी। और राखी अब रक्षाबंधन पे रिलीज हो रही है, और कुदरत है, देहाती बाबू है, बहुत सारी फिल्में लाइनअप में, सब पारिवारिक फिल्म है। तो जी जिन दर्शकों को लगता है अश्लील फिल्में बन रही हैं, तो प्लीज अच्छी फिल्मों को आप प्रमोट कीजिए, बहुत सारी अच्छी फिल्में बन रही हैं। बिल्कुल पूनम, और भी लोग बहुत से कमेंट्स कर रहे हैं, आप उनसे भी बातचीत कर सकते हैं। चली गई, चली गई, चली गई, शी इज गॉन, शी इज गॉन। तो जैसा कि पूनम जी कुछ तकनीकी खराबी की वजह से आई गेस जा चुकी हैं, पर बहुत जल्द वापस हमारे साथ कनेक्ट होंगी। हम उन्हें कनेक्ट करेंगे और फिर उनसे बातचीत करेंगे। कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे, इस वजह से वो चली गई हैं, लेकिन बहुत जल्द वापस कनेक्ट होंगी पूनम जी, पूनम हमारे साथ, और फिर हमसे बातचीत करेंगी, जुड़ेंगी, बताएंगी, और जो जो चीजें बतानी होंगी, नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगी, और उनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर चीज के बारे में वो डिस्क्राइब करेंगी। बहुत जल्दी वो आ जाएंगी ताकि हमें पता चलता रहेगा उसी के साथ कि क्या क्या और चीजें रह गई हैं जो वो बताना चाह रही थी, बट टेक्निकल इशू की वजह से वो वापस बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे हमारे साथ। तो जैसा कि आप सभी ने सुना, पूनम की बहुत सी पिक्चर्स लाइनअप हैं, और अभी हाल ही में रक्षाबंधन पे उनकी मूवी राखी आने वाली है, तो आप सभी देख ही रहे हैं और सुन ही रहे हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह का कंटेंट जो है उस मूवीज में, वो सारी पारिवारिक मूवीज हैं जिनके बारे में पूनम ने बात की थी हम लोगों से। तो पूनम बहुत ही जल्द वापस से हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। इसी के पूनम जी का मेरे पास रिक्वेस्ट आई गेस आ रहा है, उन्हें बहुत ही जल्द कनेक्ट करेंगे हम हमारे साथ। आई एम रियली सॉरी, किसी का कॉल आ गया था। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो पूनम हम बात कर रहे थे व्यूअर्स के बारे में। जो व्यूअर्स मैसेज कर रहे हैं, आप उन्हें जरूर उनसे बातचीत कर सकती हैं ताकि एक इंटरैक्टिव सेशन बना रहे हमारे साथ। मयंक गर्ग कह रहे हैं मैं आपका सबसे चैलेंजिंग रोल कौन सा था? मैंने चना जोर गरम में इच्छाधारी नागिन का रोल किया है, और उसमें जो नाग के साथ रोमांस करना था वो मेरे लिए, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। दैट आप समझ सकते हो सांप के साथ रोमांस करना कैसा हो सकता है। एग्जैक्टली। हेलो मैम, दीक्षा, आपके फेवरेट डायलॉग तो बोलिए। मेरी फेवरेट डीजे डायलॉग, कबीरा सिंह हेलो।
हेलो विजय कबीरा, डीजे कबीरा। डीजे कबीरा। हाँ जी। थैंक यू भानुज शर्मा, पंकज अग्रवाल। प्रे कीजिए, बहुत जल्दी आऊंगी। और पूनम ये तो है लोगों की बात जो लोग जानना चाहते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने अभी बताया कि आपकी मूवी रक्षाबंधन पे राखी रिलीज होने वाली है, तो उस मूवी के अंदर आप कह रहे हो एकदम पारिवारिक मूवी है वो, तो उस मूवी के अंदर आपका कोई ऐसा इमोशनल आपको कोई कनेक्ट लगा हो जो आपको पर्सनल लाइफ से भी कनेक्ट करता हो, तो वो भी बताइए। एक्चुअली एक सीन मैंने किया उस फिल्म में, और मैंने स्पेशल अपीयरेंस है मेरा, और वो बहुत ज्यादा हार्ट टची इसलिए है क्योंकि वो परिवार के लिए दो प्यार करने वाले अलग हो जाते हैं। तो कई लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि आपकी कुछ चीजें होती हैं जो वर्क नहीं कर पाती है, तो आप खुशी खुशी अलविदा कह देते हैं। तो वही सीन है, बहुत ज्यादा हार्ट टची है और मुझे वो सीन बहुत पसंद है, और मैंने स्पेशली बोला कि भले एक सीन है बट मैं ये फिल्म जरूर करूंगी, क्योंकि डायरेक्टर साहब मुझे कहते हुए बहुत संकोच खा रहे थे, मैम एक ही सीन है, एक गाना है। बट जब उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई, मैंने कहा नहीं सर, मैं जरूर करूंगी। तो पूनम एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि हम लोग की कभी फ्रेंडशिप वगैरह हो जाती है, तो हम एट टाइम्स गेस्ट अपीयरेंस वैसे ही दे देते हैं मूवीज के अंदर जस्ट फॉर दी फ्रेंडशिप। तो आपने कभी किसी डायरेक्टर के लिए ऐसा कुछ किया हो जिस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, तो वो भी बताइए। हाँ जी, मैंने एक फिल्म किया था रितेश ठाकुर जी के लिए। फिल्म का नाम था अम, मिली तो मिली ना तो जय सिया राम। फिल्म में गोलू है, ऋषभ कश्यप गोलू, और अम, नेहा श्री है। और उन्होंने मुझे जब कैरेक्टर सुनाया तो वो नेगेटिव, क्यों सबसे बड़ा खिलाड़ी है कौन सी फिल्म है रेखा की जिसमें वो मैडम माया बनी है, तो उस टाइप का कैरेक्टर था। तो मैंने कहा मैं नेगेटिव नहीं करूंगी, तो उन्होंने बोला बहुत चैलेंजिंग है, बहुत डिफरेंट है। मैंने कहा चलो ठीक है, कर लेते हैं। तो मैंने उनके लिए एक फिल्म में नेगेटिव रोल किया था, बट मुझे बहुत अच्छा लगा था करके। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो गया था पूनम कि आपने नेगेटिव रोल किया, क्योंकि क्या होता है नेगेटिव आइडेंटिटी ज्यादा पॉलिश होती है, तो आपने जब वो नेगेटिव रोल किया उसके बाद आपको जो है वैसे वैसे उस टाइप के मैसेजेस आने लग गए हो कि आपने खराब काम किया या फिर आप इतने नेगेटिव हैं या जो भी है, बिकॉज व्यूअर्स जो है आपको आप लोग के कैरेक्टर से जज करते हैं। तो मेरे जितने भी दर्शक हैं ना, वो मुझे स्पेशली बोल रहे थे मैम आप इस टाइप के रोल मत किया करो, आप इतने स्वीट हो, आपके ऊपर वो सूट नहीं कर रहा है, आपने क्यों किया विलन का, आप मार खा रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। बट हाँ, कैरेक्टर का छाप लगता है। स्टार्टिंग में मैंने 5-6 फिल्मों में इंस्पेक्टर का रोल किया, तो मुझे बहुत सारी फिल्मों के ऑफर आने लगे। इवन आज भी बहुत सारे दर्शक कहते हैं प्लीज मैम वर्दी में पिक अपलोड कीजिए, वर्दी में पिक अपलोड कीजिए। तो मैंने वो कैरेक्टर को धीरे धीरे डिलीट किया मेरी लाइफ से कि मुझे नहीं करना है भाई। एक ही टाइप के आप कैरेक्टर करोगे तो उसी में आपको जज करने लगते हैं। डिजायर रोल ऐसे बॉलीवुड अभिनेत्री का किरदार, जी नूतन जी मेरी फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट है। और सौदागर फिल्म की जो नूतन जी का जो सौदागर फिल्म में कैरेक्टर है, वो फिल्म अगर लाइफ में मुझे कभी मिला करने को तो मैं जरूर करना चाहूंगी। भानुज शर्मा कह रहे हैं आपका फेवरेट एक्टर कौन है पूनम। इरफान सर। इरफान सर। तो पूनम अगर मैं बात करूं बॉलीवुड की, ये तो सब हो गई भोजपुरी की बातें, अगर मैं बात करूं बॉलीवुड की, तो ऐसा कोई आपका मतलब ख्वाहिश हो कि ये वाली मूवी अगर मुझे बॉलीवुड में करने मिले, या कोई मूवी या किसी एक्टर पर्टिकुलर के साथ आप काम करना चाहें, तो उसके बारे में बताइए कि ऐसा कौन सा एक्टर होगा। एक क्रश होता है, एक वर्क वाइज होता है। तो वर्क जी। वाइज मैं नवाज सर के साथ काम करना चाहती हूँ, नवाजुद्दीन। मुझे उनकी एक्टिंग बहुत पसंद है। और क्रश में कार्तिक आर्यन, विकी कौशल, सलमान खान, बहुत सारे क्रश हैं। कार्तिक आर्यन के साथ तो आपको थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सारा अली खान का नाम उनके साथ जुड़ता है, तो थोड़ी सी मुझे दिक्कत आपको आई गेस हो पर्सनल जाएगी। लाइफ में जाना है, मुझे सिर्फ जी। काम करके साइड हो जाना है, मुझे उनकी पर्सनल लाइफ से मतलब नहीं, मेरी पर्सनल लाइफ है।
और अगर विकी कौशल की आप बात करें तो विकी कौशल का नाम भी आजकल अगर आपने पढ़ा होगा तो कैटरीना के साथ लिया जा रहा है। विकी कौशल के जो छोटे भाई हैं वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, सनी कौशल। तो ऐसा कोई पंगा नहीं होगा, भाई के एक्टिंग कर लूंगी। जी। आधार राठौर आपसे फिर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं पूनम, वो पूछ रहे हैं आपसे, पूनम जी आपका डिजायर रोल कौन सा है बॉलीवुड में? अभी मैंने उनको बताया कि सौदागर फिल्म का नूतन जी का रोल मुझे बहुत पसंद था, मेरा मतलब मोस्ट और फेवरेट अगर रोल है। पुराने सेलेब्स की बात करूं पूनम, मतलब जो 90s या 80s के थे, तो उनमें आपका कोई फेवरेट अदाकार हो या अभिनेत्री हो जो आपको पसंद है? नूतन जी, नूतन जी। न्यूटन जी। और हीरोज में? हीरोज में चलिए मैं आपको ऑप्शंस दे देती हूँ। अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, और धर्मेंद्र जी, जितेंद्र जी, और और हम दे देंगे कादिर खान। शशि कपूर जी। शशि कपूर। ओके। तो अगर हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं तो अगर हम बात करें बॉलीवुड के किसी, आपने बोला शशि कपूर, तो आप शशि कपूर, मतलब शशि कपूर की आइडेंटिटी भोजपुरी फिल्म्स में किस में देखती हैं? कोई ऐसा कलाकार हो जिसके अंदर थोड़ा भी शशि कपूर का लगता हो आपको कि है कुछ? एक्चुअली यश कुमार जी बहुत ज्यादा वर्सेटाइल हैं, तो अगर उनको लगेगा कि कभी शशि कपूर जी का रोल करने का मौका मिला तो ही कैन डू दैट, बिकॉज वो बहुत वर्सेटाइल हैं। वो एक्शन किंग भी बन सकते हैं, तो एक लाचार इंसान भी बन सकते हैं, तो वो वर्सेटैलिटी में वो कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं हीरोइंस की, फॉर एग्जाम्पल हेमा मालिनी, रेखा, नूतन जी, और माधुरी दीक्षित, और श्रीदेवी, इनमें से आप, इन पांचों में से आप किसका रोल खुद एज पूनम दुबे कौन सा रोल लेगी कि मैं इस हीरोइन का किरदार करूंगी? इसमें मुझे रेखा जी और माधुरी दीक्षित जी का किरदार करने का मौका मिला तो मैं करना चाहूंगी। ओके। और आधार पूछ रहे हैं कि यदि आपको बिग बॉस में बुलाया जाए तो क्या आप जाएंगी क्या? मुझे नहीं जाना है, मेरी मम्मी को बोल रही है जाना है। और अगर मैं बात करूं कि जैसे ये तो बॉलीवुड का बिग बॉस हो गया, नॉर्मल हिंदी ऑडियंस देखती है, अगर भोजपुरी में बिग बॉस बनाया जाए भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर, और आपके साथ साथ रवि किशन हो गए, निरुआ हो गए, खिसारी लाल, मोनालिसा, ये सारे सब आप लोग एक ही घर में हो और आप लोग के साथ शूटिंग हो, तो वो आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहेगा आपका? अगर उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो ही मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। ओके। मैं रो धो करके वापस आ जाऊंगी, मुझे ये लड़ाई झगड़े वाले शो पसंद नहीं है। मतलब बेसिकली कह सकते हैं लड़ाई झगड़ा आपको नहीं पसंद है। नहीं। और आधार पूछ रहे हैं पूनम, यदि आपको बिग बॉस में बुलाया जाए तो क्या आप जाएंगे, क्योंकि निरहुआ, रवि किशन जैसे स्टार भी वहां जा चुके हैं। जिस दिन बिग बॉस में लड़ाई झगड़ा कंट्रोवर्सी बंद कर देंगे मैं जरूर जाऊंगी। ओके। पर बिना कंट्रोवर्सी बिग बॉस पूनम, इट्स रियली इम्पॉसिबल। तो मैं अपनी किसी फिल्म को प्रमोट करने के लिए जाऊंगी, एज अ कंटेस्टेंट नहीं जाऊंगी। ओके, तो बेसिकली हम कह सकते हैं एज अ सेलिब्रिटी, एज बस गेस्ट के लिए आप जा सकती हैं अगर ऐसा कुछ है, या अदरवाइज नहीं जाएंगे? हाँ, अगर अगर मुझे बोला गया कि हाँ आप लड़ना झगड़ना नहीं, जो आपका नेचर है वैसे रहना, तो मैं जाऊंगी। लेकिन मैंने सुना है आप रियल नेचर में रहते हो तो आपको बाइकआउट कर देते हैं। जस्ट सुना है। हाय अदिति अदिति। राज कह रही है पूनम दीदी प्रणाम। प्रणाम खुश रहिए पूनम जी। अदिति। तो ये तो हो गई। अब अगर मैं बात करूं पूनम आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताइए कि आपका, अगर आप जब शूटिंग पे सेट्स पे नहीं होते हैं तो आपका रूटीन क्या रहता है?
रूटीन सुबह उठना, वर्कआउट करना, मम्मी की थोड़ी हेल्प करना, फिर थोड़ा सा सो जाना, फिर उठना, जॉगिंग पे जाना, खाना पीना, टीवी देखना, फिर सो जाना। खाने, अब आपने खाने की बात की तो खाने में आप क्या खाती हैं, क्योंकि सेलिब्रिटीज यूजुअली बॉइल्ड खाना खाते हैं, मैंने सुना है। मैं जब तक टेस्टी ना हो नहीं खा सकती, मैं तो बहुत चटोरी हूँ। मुझे हफ्ते में एक दिन चाट खाना ही खाना है। और घर का खाना मुझे मोस्टली पसंद है। मैं डाइट करती हूँ, मीन्स रात का खाना स्किप करती हूँ, बट मैं दिन में सब कुछ खाती हूँ, दाल चावल रोटी सब्जी सब। मयंक गर्ग कह रहे मैम बिग बॉस मत जाना, वहां पे सब लोग फर्जी हैं। हाँ जी। तो पूनम, आपने जब बोला कि आप सब कुछ खाती हैं, आप चाट भी खाती हैं, आप जंक फूड भी खाती हैं, तो फिर आपकी फिटनेस का राज क्या है? क्योंकि अमूमन क्योंकि जो मैं गर्म सेलिब्रिटीज पानी, होते हैं वो कुछ नहीं खाते। नहीं मैं बहुत सारा गर्म पानी पीती हूँ। और मैं सूरज ढलने के बाद खाना नहीं खाती, मैं दूध पीती हूँ। लंच में मैं दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ लेती हूँ। हम्म। और जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जो अपने बॉलीवुड के सेलेब्स हैं, ये लोग यूजुअली कुछ भी नहीं खाते हैं। जैसे आपने तो एक्सेप्ट किया है कि आप फूडी हैं, आप चटोरी हैं, आप बोल रही हैं, तो ऐसा कुछ स्पेशल आपका जंक फूड हो जो आपको अगर मिल जाए तो आप कभी ना नहीं कहेंगी? पानी पूरी। गोलगप्पे। पानी पूरी। गोल गोलगप्पे, पानी पूरी, चाट। अच्छा ठीक है, ये तो हुआ कि बिग बॉस में आप जाना नहीं चाहती, पर अगर आपको बिग बॉस भोजपुरी बनाया जाए तो क्या आप उसके अंदर होना पसंद करेंगी, या फिर जैसे सलमान खान होस्ट करते हैं वैसे उसको होस्ट करना पसंद करेंगी? मैं होस्ट करना पसंद करूंगी। तो फिर चलिए, एक हम छोटा सा कर ही लेते हैं। सलमान खान आके हिंदी में बोलते हैं, आप उसे हल्का सा भोजपुरी में बोल के बता दीजिए। ओके। हेलो, हेलो, नमस्ते, प्रणाम, हम राउत पूनम दुबे। हम रउआ सबके भोजपुरी के बिग बॉस में स्वागत करत तानी। तो बताई रउआ लोगन के सोमवार से शुक्रवार कैसा रहल? हेलो बहुत ही सही भोजपुरी अप्रोच, जंगल, कैसे अच्छा। आप हैं महादेव? जी। पूनम जी, हर हर महादेव। कमेंट्स हर में आ हर रहे हैं महादेव। बहुत सारे लोग। काफी से लोग बोल रहे हैं। ठीक। और पूनम, अगर हम बात करें आपके जिम रूटीन की, जिमिंग की, तो उस पे थोड़ा सा बताइए कि आपके जिमिंग मतलब कितनी देर आप लोग यूजुअली करते हैं जिमिंग? मतलब आपका स्लॉट क्या रहता है, कि कुछ कितने आवर्स रहते होंगे, या फिर कितनी, सुबह 1 घंटा या शाम को, जो भी रहता है? कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए हैं गाइस, और पूनम जी शायद अटक चुकी हैं। टेक्निकल इश्यूज की वजह से पूनम को फिर से जाना पड़ा है, पर बहुत जल्दी पूनम फिर से हमारे साथ जुड़ेंगी, और जो चीजें, सवाल जो आप अधूरे रह गए हैं, बहुत जल्दी पूरे होंगे। तो कहीं जाइए मत, आपके कमेंट्स में जो मैसेज आप कर रहे हैं, आपकी कॉन्वर्सेशन हम पूनम से करते रहेंगे। पूनम बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ने वाली है वापस से, ताकि वो जो कॉन्वर्सेशन चल रही थी वो कंटिन्यू कर सके। दीदी नमस्ते। आप लोग के मैसेज बहुत जल्दी पूनम तक मैं पहुंचा दूंगी। पूनम बहुत जल्दी वापस जुड़ने वाली है हमारे साथ। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है आप लोगों को, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज आ गए पूनम के साइड पे, तो वो यहाँ से हट चुकी हैं। बट बहुत जल्दी वापस पूनम जुड़ेंगी, और आपके सवालों की जवाब पूनम अपनी जुबानी देंगी। लेट्स सी, पूनम बहुत जल्दी आने वाली है हमारे साथ और फिर से जुड़ जाएंगी हमारे साथ। आपके कमेंट्स खुद पूनम ही जवाब देंगी, तो आप लोग कहीं जाइए मत, बने रहिए। बहुत जल्दी वापस से पूनम कनेक्ट हो जाएंगी, और फिर
आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको उन्हीं की जुबानी मिल जाएंगे। बहुत जल्दी पूनम आ रही है, बहुत विद इन 2-3 मिनट्स पूनम कनेक्ट हो जाएंगे हमारे साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए और अपने जो सवाल हैं वो पोस्ट करते रहिए, ताकि पूनम आते से ही आपके सारे सवालों के जवाब आपको बहुत जल्दी दे देंगी। पंकज सर। पूनम जी आ रही हैं गाइस, टेक्निकल इशू आ रहा है, पूनम बहुत जल्दी आ रही हैं। पयन कुमार हेलो। आप लोग के सारे सवाल के जवाब पूनम आते से ही दे देंगी। तब तक के राजपूत अभी सिंह बहुत खूबसूरत लग गदबा ओके। और इसी के साथ पूनम वापस से हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो चली गई थी, लेकिन फिर से पूनम बहुत जल्दी शी इज बैक। बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। आपके व्यूअर्स बहुत सारे सवाल करना चाहते हैं पूनम आपसे, आप कमेंट सेक्शन में देख सकती हैं। बहुत से लोगों को आपसे बहुत चीजें पूछते हैं। टेक्निकल इश्यूज की वजह से पूनम फिर से चली गई हैं। कुछ ही मिनट में पूनम वापस से जुड़ेंगे हमारे साथ। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए, ताकि आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलते रहे उन्हीं की जुबानी, क्योंकि हम आपको लाइव दिखा रहे हैं उनके साथ, ताकि आप वन ऑन वन उनसे बात कर सकें। बिट्टू दुबे हेलो पूनम दीदी। बिट्टू आप रुक जाइए, पूनम कभी भी ऐड हो जाएंगी तो आपसे खुद ही बात करेंगे। और पूनम किसी भी वक्त वापस से ऐड हो जाएंगी हमारे साथ, ताकि वो आपसे बातचीत कंटिन्यू कर सके। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है हमारे पूनम के साइड से, तो वो वापस ऐड हो जाएंगी बहुत जल्दी। प्रेम प्रकाश हाय पूनम जी, सर के साथ बहुत जल्दी पूनम कनेक्ट होने वाली है वापस से हमारे साथ। तब तक के लिए आप अपने सवाल यहाँ पे भेजते रहिए और बने रहिए लाइव पे, ताकि आपको आपके सारे सवालों के जवाब आज मिल ही जाएं। पूनम दीदी प्रणाम। अशरफ अली हाय। दीपा राम। गाइस पूनम किसी भी वक्त जुड़ सकती हैं। टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं काफी नेटवर्क की वजह से, मौसम भी खराबी है, उस वजह से टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, बट बहुत जल्द पूनम जो है कनेक्ट हो जाएंगे हमारे साथ। सलमान आपके फेवरेट हैं, तो क्या आप बिग बॉस में जाना करेंगे? पागल कभी नहीं किया था नेटवर्क ने जितना आज कर रहा है। ओके आधार पूछ रहे हैं सलमान आपके फेवरेट हैं, तो आप उनके साथ काम करना चाहेंगी? ऐसे बहुत से सवाल आ रहे हैं। कोई बिट्टू दुबे भी हैं जिन्होंने पूनम दीदी हेलो बोला है आपको। आप देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बारिश हो चुकी है एक तरीके से कमेंट सेक्शन में। हेलो बिट्टू। सॉरी। हाय अर्जुन पंडित। हाँ जी मैं कनेक्ट हो चुकी हूँ। जी। पिंटू परमार अदिति राज पूनम दीदी प्रणाम। पिंटू परमार हाय। अंशु कुमार हेलो। हाय अंशु। हेलो आधार राठौर। अभिनेत्री का किरदार आप करना चाहेंगे? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है नूतन जी का। हेलो मोहम्मद। धर्मेंद्र सिंह तोमर हाय। पयन कुमार हाय। उपेंद्र सिंह पूनम दीदी प्रणाम।
तो ये थी हमारी बातचीत पूनम दुबे के साथ। इसी तरीके की तमाम अपडेट्स और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए, ऐसे और इंटरव्यूज के देखने के लिए देखते रहिए सिंस इंडिपेंडेंस। तब तक के लिए धन्यवाद।